तो हमारे ससुर जी क्या किए कि बड़े ससुर की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम वसीयत करवा लिए। और इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कागजी कार्रवाई में हम दीपक बड़े ससुर में ही माना जाएगा कि ये उनकी बहू है, उनका पोता हुआ। कागजी कार्रवाई में तो यही माना जाएगा। तो ससुर जी क्या किए कि उनकी प्रॉपर्टी सारा ये अपने नाम वसीयत करवा लिए। वसीयत में लिखा था कि हमारे न रह जाने के बाद चल अचल संपत्ति। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आपकी दुआओं में हूँ। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो कमेंट देखकर मैं थोड़ा अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ। जब वो कमेंट पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं आपके कि वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि चलो हम गलत नहीं हैं। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कमेंट करते हैं कि दीपक को हक मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हक मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं यहाँ गलत कह रही हूँ। जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरे दिमाग में चलता रहता है हमेशा कि दीपक का वहाँ कुछ भी नहीं है, तो अब आप लोग बताइए हमें। आप लोग ही मुझे सजेस्ट करिए कि हाँ वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा दीपक को कुछ। और सारी बातें शायद कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आ रही थी। वो लोग कमेंट भी मेरे पास कई आया है कि आपकी बातें नहीं समझ में आ रही हैं अच्छे से, प्लीज़ दोबारा वीडियो बनाइए। कई सारे लोग ये कमेंट किए। दीपक के बाबा यानी हमारे ससुर जी 2 भाई थे। तो बड़े जो भाई थे यानी जो बड़े ससुर थे उनके कोई औलाद नहीं थी, वो गवर्नमेंट टीचर थे। और जो छोटे भाई थे हमारे ससुर जी, उनके 6 लड़कियां 1 लड़का। तो ससुर जी क्या किए, अपना बेटा जब छोटा था स्कूल में एडमिशन कराना हुआ तभी अपना नाम ना दे करके पेरेंट्स के तौर पे उनका नाम लिखा दिए। स्कूल में नाम लिखाया जाता है ना कि किसका बेटा है, कौन मम्मी है, कौन पापा है। तो वो नाम जो लिखाना था वो अपना ना लिखा के अपने भाई का लिखा दिया उन्होंने। फिर यही सिलसिला चलता रहा। ये तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि अगर हमारा बच्चा स्कूल में एडमिशन कराना होता है या कहीं भी लिखाना होता है कि पेरेंट्स कौन है तो अपना नाम लिखाया जाता है, तभी तो पता चलता है कि हाँ ये हमारा बच्चा है। या फिर दूसरा भी अगर कोई पूछता है या मार्कशीट देखता है तो मार्कशीट देखने से पता चल जाता है कि इनके पेरेंट्स का क्या नाम है ना। तो यही चीज ससुर जी हमारे अपना नाम ना लिखवा करके अपने भाई का नाम लिखवाया, जिनके कोई औलाद नहीं थी उनका नाम लिखवाया। फिर यही सिलसिला ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बाद हमारी शादी हो गई। मतलब हम लोग छोटे थे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया ही है कि बहुत जल्दी हो गई थी। फिर शादी हो गई। हमारे घर में भी सबको पता था कि ये गोद दिया गया है, मतलब अपना लड़का ये इनको दे दिए हैं। सबको पता था हमारे घर में कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन अब ये तो कोई जानता नहीं था कि आगे चल के ये क्या करेंगे। फिर शादी होने के बाद कुछ दिन बाद विदाई हुई, कुछ साल बाद। उसके बाद ये ट्रस्टी हो गई। और ट्रस्टी होने के बाद ही लगभग 2-3 साल बड़े ससुर जी थे। और मैं भी ससुराल जाती थी, मायके भी रहती थी, आना जाना लगा रहता था क्योंकि बिल्कुल पास में ही है। और फिर हमारे ससुर जी बीमार हुए। रिटायर हो चुके थे वो, क्योंकि काफ़ी बुढ़े थे। तो बीमार पड़े हॉस्पिटल में, उनके साथ हम 1 महीना थे। और घर भी हम रहते थे ससुराल में, लेकिन हमें कुछ नहीं पता चला कि कागजी कार्रवाई क्या हो रही है। मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। और तब मेरा बच्चा भी 2-3 साल का था उस टाइम पे, 2.5 साल का था। मुंडन नहीं हुआ था, काफ़ी पुरानी बात हो गई तो इतना नहीं याद रह जाता है। आप लोग तो इसको समझ ही सकते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं याद रह जाता है। लेकिन ये मुझे याद है कि इसका मुंडन नहीं हुआ था। दीपक, फोटो है मेरे पास, हम दिखाएंगे। और उस टाइम पर दीपक का मुंडन नहीं हुआ था जब ये सब घटना घटी थी। मतलब बड़े ससुर की जब डेथ हुई थी तो दीपक का मुंडन नहीं हुआ था। तो हमारे ससुर जी क्या किए कि बड़े ससुर की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम वसीयत करवा लिए। और इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कागजी कार्रवाई में हम दीपक
बड़े ससुर में ही माना जाएगा कि ये उनकी बहू है, उनका पोता हुआ। कागजी कार्रवाई में तो यही माना जाएगा। तो ससुर जी क्या किए कि उनकी प्रॉपर्टी सारा ये अपने नाम वसीयत करवा लिए। वसीयत में लिखा था कि हमारे न रह जाने के बाद चल अचल संपत्ति इनकी है। फिर ये चीज हमें पता ही नहीं चली, उनकी डेथ हो गई। मैं जब तक ये सब काम जो तेरही वगैरह होता है ये सब, मैं वहीं पर थी जब ये सब हुआ। लेकिन पापा हमारे बोले कि तिवारी जी कुछ तो कर रखे हैं। ससुर जी को हमारे बोले कि ये कुछ तो कर रखे हैं, नहीं तो मतलब कितना ज्यादा ये अब ये सब हो जाने के बाद इनका बेटा था वो भी नहीं रह गया, भाई था वो भी नहीं रह गया, लेकिन चेहरे पे इनकी इतनी खुशी क्यों है। तो पापा हमारे जब ये चीज पता करवाए, पैसा भी खर्च हुआ पापा का उसमें, तभी ये चीज पता चला। तो ये पता चला कि ये उनके डेथ के 5 महीना पहले ही ये अपने नाम वसीयत करवा लिए थे, डेथ के 5 महीना पहले। और उसमें गवाही लगते हैं वो भी घर के लोग ही थे गवाही के तौर पे, मतलब ससुराल के पक्ष के, उसमें गवाही के तौर पे उनका ही नाम था। और हम जब ये चीज बाबूजी से पूछे कि आपने ऐसा करवा लिया, क्योंकि कागज तो मेरे पास था, पहले हम बड़ी सास से पूछे फिर बाबूजी से पूछे, तो सारी बात पता चली कि सच है। और कागज तो मेरे पास था ही, तो मुझे पता ही था कि हाँ सारी बात सच है। उसके बाद इनके नाम मैंने कार्रवाई तो कोई किया नहीं, ना कोई मैंने मुकदमा दायर किया, ना कुछ किया, मैंने कोई केस नहीं किया। और क्यों नहीं किया ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि मैंने केस क्यों नहीं किया, ये भी मैंने बताया है। उसके बाद मेरी सास जो है 8 साल जिंदा थी, बड़ी सास वो थी, और उनके नाम 16 बीघा खेत था। हमने कोई कार्यवाही नहीं किया, हमने कहा चलो बाबा हैं और आज नहीं कल तो सोचेंगे ही, मतलब दीपक के बाबा। फिर बड़ी सास की जब डेथ हुई, उनके नाम 16 बीघा खेत था, वो भी अपने नाम वसीयत करवा लिए। अब दीपक को कहीं नहीं मिलेगा कागजी कार्रवाई में। आप लोग ही बताइए, अब इस वीडियो में मैंने सारी बात बता दी है, अब आप लोग ही बताइए कि दीपक को कागजी कार्रवाई में कहाँ मिल जाएगा। और रही बात कि रहने पर मिल जाएगा, तो जिस मकान में हम रह रहे हैं ये किराए का मकान है, क्या ये मेरा हो जाएगा अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो? या हमारे मान लो अपना ही हमारा कहीं घर होता और अगर हमारे रिश्तेदार वहां आकर रहने लगे तो क्या वो उनका घर हो जाएगा? या फिर जो मान लो हम अपने चाचा के यहाँ ही रहने लगे, या आप लोग ही ये बात समझ सकते हो अच्छे से कि कोई भी लड़का अगर अपने चाचा के यहाँ या किसी रिलेशन में रहने लगे तो क्या उसका घर हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, जब तक कागजी कार्रवाई ना हो, जब तक कागज में ये ना हो कि हाँ ये इनका है। और अगर कागज में है तो वो इंसान कहीं भी चला जाए तब भी कोई काट नहीं सकता है उसका नाम। और ससुर जी मेरे क्या कहते हैं कि मेरे ना रह जाने के बाद मिलेगा। हमारे आसपास के लोगों को भी वो यही बताते हैं कि हाँ मिलेगा मिलेगा। और जिसको ये बात नहीं पता है, क्योंकि सबके घर की बात तो सबको पता नहीं होती है, जो कागजी कार्रवाई होती है, तो वो लोग तो यही जानते हैं कि दीपक के बाबा हैं, दीपक के बाबा के ना रह जाने के बाद दीपक पाएगा। नीलू फालतू में परेशान है। तो अब आप लोग बताइए क्या मैं फालतू में परेशान हूँ? मैं अपने लिए नहीं, लेकिन दीपक तो पाए वहां पर। लेकिन ये इस तरह कर रखे हैं, क्या दीपक पाएगा? और मुझे क्या बताते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और लोगों से क्या कहते हैं कि कोई किसी ने अपने बहू के नाम कर दिया है जो मैं कर दूं। तो मैं भी, अगर ये गोद वाला सिस्टम ना होता, वसीयत वाला सिस्टम ना होता, तो मैं भी ना करती, कहती कि हाँ दीपक के लिए कुछ करो। लेकिन इन्होंने तो इतना ज्यादा बवाल मचा रखा है कि जब तक ये दीपक के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक दीपक नहीं पाएगा, क्योंकि ये चाचा बने हुए हैं। एक केस दायर हुआ था उस मैटर को लेकर, एक्सीडेंट के मैटर को लेकर एक केस दायर हुआ था, ससुर जी ही दायर किए थे, उसमें खुद चाचा बने हुए हैं। तो बताइए आप लोग कैसे मिलेगा दीपक को? अगर मैं यहाँ गलत हूं तो बताइए आप लोग।